हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखा था और साथ में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखा था। आज की हमारी क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये किस चीज़ के बारे में है? ये हमारा एक एग्रीमेंट है। एक हिसाब से कि सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हमें कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करना है, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो कौन सी वर्ब आएगी। कुछ वर्ड होते हैं सिंगुलर में काउंट होते हैं, कुछ होते हैं तो प्लूरल में काउंट होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जैसा कि हम सेंटेंस के किसी भी स्टार्टिंग में ऐसा पढ़ते हैं कि ही डैश गोइंग टू मार्केट, आई डैश गोइंग टू मार्केट। अब आप बताएं कि क्या इन दोनों जो ब्लैंक आप देख रहे हैं, क्या वहां पर एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं इज, एम, आर, तो आप बता सकते हैं क्या इन दोनों सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई ही जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें हम लगाते हैं इज, और आई जो रहता है वो प्लूरल रहता है, तो उसमें हम लगाते हैं एम। उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे एक तीसरा सब्जेक्ट लिखते हैं चिल्ड्रन, तो फिर यहाँ पे वर्ब आ जाएगी क्या? आर। चिल्ड्रन आर गोइंग टू मार्केट। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में हमारा वर्ब जो है वो सेम है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट होने की वजह से हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ गई है? यहाँ पर सिंगुलर है तो हमने इस लगाया है, यहाँ पर आई है तो हमने एम लगाया है, और यहाँ पे प्लूरल है तो हमने आर का इस्तेमाल किया है। तो हमें यही पढ़ना है कि कहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर जब रहेगा तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहाँ पर सब्जेक्ट जब प्लूरल रहेगा तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर अगर कोई दो सब्जेक्ट जो है वो एंड से जुड़े, तो उस केस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, जैसे एक सेंटेंस आप देख सकते हैं, ये लिखा है कि राम इज गोइंग टू टेम्पल, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई कौन सी? सिंगुलर के हिसाब से, क्योंकि भाई हमने देखा कि हमारा एक सब्जेक्ट है राम, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी सिंगुलर। लेकिन अभी अगर मैं लिखूं अभी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, अब आप बताएं। कि अगर आपका जैसे एक सब्जेक्ट है राम, ये भी किसी का नाम है, हमने पढ़ा है जब हमने सब्जेक्ट आपको बताए थे कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल।
सिंगुलर में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ही, शी, इट, किसी का नाम, और जितनी भी हमारी सिंगुलर नाउन है वो सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। तो जो भी हमारे नाम होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में एक नाम आया है, हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, लेकिन यहाँ पे हमें दो पर्सन दिए हैं, दोनों के नाम दिए हैं, और दोनों को हमने किससे जोड़ा है, एंड से जोड़ा है। तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर। जैसे ही एंड आई। चलिए, ही एंड शी डैश कंप्लीटेड द वर्क। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा लिखा हो हैज या फिर है, तो बताइए अब आप कि इस सेंटेंस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ही एंड शी डैश कंप्लीटेड द वर्क। तो इस केस में अभी हमने पढ़ा कि भाई जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तब हम वहां पर क्या लगाते हैं, तब हम वहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव। तो if two subjects joined by and followed by plural verb, ये आपका एक रूल है जिससे आप लिखें if two subjects joined by and followed by plural helping verb। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले रूल की तरफ। अगर सेंटेंस में इस तरह से लिखा हो, द टीचर एंड द प्रिंसिपल डैश कम, आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं हैज और हैव। तो बताइए आप इन दोनों में क्या लगाएंगे। और ऐसा लिखा हो द टीचर एंड प्रिंसिपल डैश कम, दोनों ही सेंटेंस आपको आपके सामने है। ठीक है, अब बताएं। तो पहला सेंटेंस है हमारा द टीचर एंड द प्रिंसिपल डैश कम, द टीचर एंड प्रिंसिपल डैश कम, और ऑप्शन है आपके हैज और हैव। तो बताइए आप इन दोनों सेंटेंस में किस में हैज आएगा, किस में हैव आएगा। चलिए अभी हमने पढ़ा कि भाई एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो हम लगा देंगे हैव, सही है। यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे आएगा हैज। क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे आर्टिकल जो लगा है द टीचर के लिए, और यहाँ पे भी द आर्टिकल लगा है प्रिंसिपल के लिए। इट मीन्स ये दो अलग अलग पर्सन। लेकिन जो हमारा नीचे वाला सेंटेंस है उसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल लगा है आगे, द टीचर, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा। इट मीन्स वो एक ही पर्सन है, कि वो ही टीचर है, वही प्रिंसिपल है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को
एक सिंगल आर्टिकल से जोड़ा जाता है तो उन्हें हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। ठीक, जैसे इस सेंटेंस में हमारा एक ही आर्टिकल आया है द, मतलब ये बताता है कि इस सेंटेंस में ये जो टीचर है और प्रिंसिपल है वो एक ही इंसान है, तो उस केस में हम यहाँ पर हैज और हैव में से हैज लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे हमेशा हैज आएगा, यहाँ पे जो भी सिंगुलर वर्ब रहेगी हमें उसका इस्तेमाल करना है। अब हो सकता है आपको ऑप्शन में वाज और वर दे दिया जाए, हो सकता है इज एम आर दे दिया जाए, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है, मतलब जैसे आर आ जाएगा, यहाँ पर वर आ जाएगा, यहाँ पर हैव आ जाएगा। और नीचे वाले केस में जहाँ पे हमें एक ही आर्टिकल दिखा है वहाँ पे हैज, वाज और इज। नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर और प्लूरल किस तरीके से हमने डिफाइन किया। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे दो आर्टिकल है, हमारा सेंटेंस किसके साथ एग्री करेगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ। यहाँ पे एक ही सिंगल आर्टिकल लिखा है तो हम किसके साथ जाएंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। चलिए नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस जो एंड से जुड़े हैं कुछ ऐसे वर्ड जो आते तो एंड के साथ हैं लेकिन हम मानते उन्हें क्या है? सिंगुलर है। चलिए लिखते हैं उनको। जैसे राइस एंड करी, जैसे हॉर्स एंड कार्ड, जैसे हार्ट एंड सोल। जैसे बैग एंड बैगेज। इसको कैरेज कर लीजिएगा। हॉर्स एंड कैरेज, हार्ट एंड सोल, SOUL। ठीक है, चलिए। और ये हो जाएगा बैग एंड बैगेज। और भी हैं जैसे कि ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो वर्ड जो हैं, दो नाउन आपको दिख रहे हैं, जैसे ब्रेड बटर, हैमर सिकल, और जुड़े किससे हैं? ये सब वर्ड जुड़े हैं एंड से। तो हम कहीं ना कहीं वही गलती करते हैं कि भाई हमने देखा कि दो वर्ड हैं, दोनों ही एंड से जुड़े हैं, तो हम यहाँ पर लगा कर रह जाएंगे क्या? यहाँ पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। लेकिन ये आते किस में है भाई? ये आते सिंगुलर में है, तो इनके साथ आपको जो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी ऑप्शन में, हमें उसको भरना है। आप इसको नोट कीजिए।
जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको लिखें हिज बैग एंड बैगेज डैश रेडी। चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको। जैसे आपको दे दी ऑप्शन इज एम आर, तो बताइए इसमें क्या आएगा। इसमें क्या आएगा, राइस एंड करी डैश नाइस डिश। चलिए ऊपर वाले सेंटेंस में हमें पता है भाई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज, तो हम इसका इस्तेमाल कर देंगे। राइस एंड करी इसमें क्या आ जाएगा, वॉज। ठीक, चलिए लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी दिए रहते हैं कि भले ही वो एंड से जुड़े हैं लेकिन वो प्लूरल में ही काउंट होते हैं। तो इन जितने अभी हमने आपको वर्ड्स बताए वो सब सिंगुलर में होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे सन एंड मून, प्रोवाइड एनर्जी, ये एक सेंटेंस है। अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है जो कि किसके साथ यूज की जाती है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, हम वहाँ पे लगाते हैं एस ई एस आई एस, और इस केस में प्रोवाइड के साथ लगेगा एस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हैं, हमारा सेंटेंस लिखा है कुछ इस तरह कि सन एंड मून प्रोवाइड एनर्जी। इट मीन्स यहाँ पर वर्ब में कुछ नहीं लगा, एस ई एस आई एस कुछ नहीं। इट मीन्स ये बताता है ये जो वर्ड है ये क्या है, ये प्लूरल है। उसी हिसाब से हम इसको भी लिखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर, और डैश करके अगर मैंने ऐसा लिख दिया और ऑप्शन में अगर आपको दे दिया कि आपको इसमें इज, एम और आर इन तीन में से लगाना है, तो आप लगाएंगे क्या, आर, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसका, एक्सेप्शन का, कि एक ये वर्ड एंड से जुड़ा रहेगा और एक ये वर्ड एंड से जुड़ा रहेगा लेकिन प्लूरल में ही काउंट होगा। सिर्फ वो वर्ड जो रहेंगे वो किस में काउंट होंगे, सिंगुलर में काउंट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम एक सेंटेंस। सबसे पहले हम सेंटेंस समझते हैं। मिस्टर शर्मा along with his wife dash arrived। अब आप बताइए इस सेंटेंस में हैज या फिर हैव क्या आएगा, राम विथ श्याम डैश डैश प्लेइंग वेल। इसमें क्या आएगा, चलिए ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कि इन दोनों सेंटेंस में जहां पर हमने ब्लैंक रखा है वहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब
आएगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इनको फिल कीजिए और बताइए हमें। चलिए, तो इनमें इनमें जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो डिपेंड करती है कि हमें आगे क्या सब्जेक्ट दिया है, और इसके हिसाब से फिर हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दें। अगर आगे वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर आगे वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। हमारे सेंटेंस में मिस्टर शर्मा भाई नाम है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? हैज। ऐसे उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस में राम विद श्याम, तो ये भी क्या है? एक नाम है, तो यहाँ पर इज। अगर मान लो यहाँ पर हम लिख दें वी विद श्याम या फिर दे along with their wife, तो फिर यहाँ पर हैव आ जाता और यहाँ पर आर आ जाता। तो ये वर्ड जो है ये इनको हम कनेक्टर मान सकते हैं कि ये जो कनेक्टर है ये इनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इन कनेक्टर के पहले जो भी वर्ड आएगा हमें उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक अगला रूल जो है उसे लिखिए। मैं कुछ वर्ड आपको लिखवा रहा हूँ, आप उनको नोट कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले तो हमें लिखना है विथ, फिर अलोंग विथ, फिर लिखना है एज वेल एज, बिसाइड्स, एंड नॉट, लेड बाय, और कंट्रोल्ड बाय। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ये वो कनेक्टर्स हैं जो सेंटेंस में अगर आते हैं तो हमें क्या करना है? इनके इन कनेक्टर्स के पहले वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जस्ट बिफोर दीज कनेक्टर्स। चलिए ठीक है, ये मैंने बना दिया एरो कि वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जस्ट बिफोर दीज कनेक्टर, इन कनेक्टर के पहले जो भी हमारा सब्जेक्ट लिखा रहेगा हमें उसके हिसाब से क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब लगानी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल। नोट कीजिए इसको। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला रूल है when two nouns combined by neither, not, या फिर either, और, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये तीन कनेक्टर्स जो हमें दिए गए हैं, अगर हम
इनसे ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा? तो देन वर्ब विल बी फॉलो अकॉर्डिंग सेकंड वर्ड। जो हमारा सेकंड वर्ड या सेकंड सब्जेक्ट दिया रहेगा, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। चलिए सेंटेंस लिखें, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। जैसे चलिए बताइए इसमें क्या आएगा। नाइदर दे, नाइदर ही नॉर दे डैश कम येट। इसमें आएगा जैसे कि हमने सेंटेंस में लिखा है व्हेन टू नाउन्स कंबाइंड बाय नाइदर नॉट, ठीक है। नाइदर और नॉट से हमारी दो नाउन कंबाइन है ना। एंड देन वर्ब विल बी फॉलो अकॉर्डिंग टू द सेकंड वर्ड सब्जेक्ट। भाई सेकंड सब्जेक्ट कौन है हमारा? दे। और दे के साथ हम क्या लगाएंगे? इज एम आर, यहाँ पे लगेगा फिर आर। तो हमें, जैसे कि हम इससे पहले वाले कनेक्टर्स में आगे वाले सब्जेक्ट को देख रहे थे, यहाँ पे हमें बाद में जो सब्जेक्ट लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग नियरेस्ट जो रहेगा हमारा, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे अब इसी केस में हम पढ़ते हैं नाइदर चिल्ड्रन नॉर ही, और ऑप्शंस यही हैं। अब क्या होगा भाई? हमने देखा कि पास में कौन है? ही, तो ही के हिसाब से क्या जाएगा? इज। कुछ और सेंटेंस आपके लिए, आप इनको पहले नोट कीजिए। Either the teacher or students चलिए either teacher or students dash to clean the classroom। तो क्या होगा इसमें? एक और सेंटेंस आपके लिए, इसको भी बनाएं। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो चलिए दोनों के लिए ऑप्शन सेम। Either the teacher or the students dash to clean the classroom,
नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स डैश विजिटेड हियर। तो हमने देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो क्या हो जाएगा है, यहाँ पे भी टीचर्स है तो है, अगर टीचर होता तो क्या आ जाता एस, यहाँ पे अगर स्टूडेंट होता तो क्या आ जाता, यहाँ भी आ जाता आपका एस। ये डिपेंड करता है यहाँ बाद में जो भी आपका सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चल, आपने ऐसा लिखा होगा, जैसे पढ़ा होगा 10 किलोमीटर 1,000 रुपये, या आपके और एक टाइम की भी बात होती है जैसे, ठीक। तो इस तरह के वर्ड जो हैं इन्हें हम किस में मानते हैं, इन्हें हम मानते हैं, इन्हें हम किस में कंसीडर करते हैं, इन्हें कंसीडर किया जाता है सिंगुलर में, और उसी हिसाब से फिर क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए एक सेंटेंस ये आपके सामने, 564 किलोमीटर डैश टू लॉन्ग फॉर अस। अगला सेंटेंस, डैश इज कंसिडर्ड, अगला सेंटेंस, इनको आप बताएं कि इसमें क्या आएगा। चलिए सेंटेंस आपके सामने है, ऑप्शंस ये रहे, इज, एम, आर, और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि भाई ये वर्ड हैं तो किस में कंसीडर किए जाते हैं, सिंगुलर में, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इज, 10 years इज कंसिडर टू बी लॉन्ग टाइम, 1,000 रुपीज इज ए लिटिल मच फॉर मी। ठीक, तो ये थे आपके सेंटेंस जिन्हें हमने लिखा, समझा कि अगर इस तरह के वर्ड हैं कितने भी किलोमीटर हो, अगर वहाँ पे तो वो उसमें कंसीडर होगा, वो किसमें, जैसे यहाँ पे 10 years लिखा है, रुपीज़ लिखा है, यहाँ पे मीटर्स होगा, लेकिन वो कंसीडर किस में किए जाएंगे, उन्हें हम कंसीडर करेंगे सिंगुलर, और सिंगुलर में अगर आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगेगी, सिंगुलर वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं कुछ जनरल रूल। जनरल रूल ऑफ नाउन, कि नाउन को जनरली, नाउन के रूल क्या होते हैं, कहाँ पर हमें एस लगाना है, कहाँ पे ये एस, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, हम उन्हें भी पढ़ेंगे।
तो आइए शुरू करते हैं। जैसे अगर आपके सामने ऐसा लिखा हो, जैसे डोजन लिखा हो, 100 लिखा हो या फिर 1000 लिखा हो, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, यही बेसिक चीज़ें हैं और इन्हीं बेसिक चीज़ों की वजह से हमारे मार्क्स जो हैं हम जानते हुए भी गलती कराते हैं। तो अगर आपको ये आपके बेसिक चीज़ें क्लियर हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आप नहीं करेंगे तो इन्हीं से हम हमारे मार्क्स को सिक्योर करेंगे, ठीक है। और इनके पहले अगर नंबर लग जाता है तो उसमें क्या लगेगा, हमें ऐसे नहीं लगाना। जैसे अगर ऐसा लिखा है, जैसे अगर 1 डोजन है तो फिर कुछ कोई बात नहीं है, 100 है, 200 है, ठीक। लेकिन अगर कई सारे हैं, बहुत सारे, दोनों ही जगह हमें ज्यादा संख्या में बताना है, दोनों को ही अगर हमें प्लूरल में काउंट कराना है तो फिर हम ऐसा लिखेंगे हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल्स। मतलब इस केस में हमें दोनों में क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर ऐसे लिखना, अगर हमें जैसे 1 2 3 अगर हम लिख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे समझ लेते हैं डजन 100,000। जैसे मैंने बोला 5 डजन, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगाया, SESIS, 2 डजन, ठीक है। 5,000, 5,000, ठीक। यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं लगा। लेकिन अगर हम इस तरह का ऐसे लिख रहे हैं तो फिर हम दोनों में लगाएंगे हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल्स। ऑफ के साथ अगर हम उसको बता रहे हैं, जैसे डजन्स ऑफ बनानास, ठीक। थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज, थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज, समझ गए। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं फिर हमें इस तरफ भी एस लगाना पड़ेगा और उस तरफ भी एस लगाना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जैसे सिजर, टोंग्स, सांप के जो दांत होते हैं फैंग्स, स्नेक टीथ, ठीक। और भी कई सारे वर्ड हैं जैसे ट्राउजर्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स। तो ये वर्ड में आप देखें, इन वर्ड्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सब में एस लगा है, ठीक है। और इस एस को हम हटा नहीं सकते। मतलब अगर आप सीजर अकेला बोले सीजर तो वो गलत होगा। तो यहाँ पे कुछ इन वर्ड्स के क्या रूल है कि हम क्या नहीं हटा सकते, डू नॉट रिमूव एस एंड एस। सबसे पहली चीज, इसमें से हम क्या नहीं हटा सकते, इसमें से हम एस और एस नहीं लगा सकते। और इनके पहले नो आर्टिकल, नो यूज ऑफ ए एन, इनके पहले हम ना ए लगा सकते हैं ना एन। क्यों? क्योंकि भाई ये सिंगुलर है ही नहीं, हमें दिख रहा है। इसलिए हम
और ये हमेशा किस में आते हैं, दे ऑलवेज प्लूरल। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं इनका कभी भी सिंगुलर नहीं होगा, इसलिए ये हमेशा किस में कंसीडर किए जाएंगे, प्लूरल में काउंट किए जाएंगे। और प्लूरल में अगर आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगेगी, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है प्लूरल वाली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं आप, यूज प्लूरल वर्ब। चलिए, ठीक है, ये है आपके सामने, सीजर, टॉन्ग्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, जीन्स भी होता है ना, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स। इसमें से हम ऐसी एस नहीं आ सकते, हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यूज क्या, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ए और एन का इस्तेमाल तो हमें नहीं करना, लेकिन हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, अ पेयर ऑफ। सपोज कि अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ कि मेरे पास पैंट है, तो मैं बोलूँगा आई हैव अ पेयर ऑफ पैंट्स। तो हम इन वर्ड्स में अ पेयर ऑफ का इस्तेमाल कर कर ही उसको यूज करेंगे। चलिए, अब कुछ एक्सेप्शन भी हैं, आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं कि वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एक गेम का नाम सुना होगा आपने, बिलियर्ड्स। ये जो गेम रहता है, इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें एस आ रहा है, लेकिन हमें इसको सिंगुलर में ही काम करना है। रिकेट्स एक बीमारियां होती है, ये मीजल्स, मीजल्स, ठीक, बिलियर्ड्स, रिकेट्स, मीजल्स, ये हो गया आपका गेम, और ये हो गई आपकी डिसीज, बीमारियां। समन्स, फिजिक्स, ठीक, ये आपका जानते ही हैं आप, ये क्या है आपका, ये एक सब्जेक्ट है। और समन क्या होता है, समन एक ऑर्डर होता है, जिसे कौन, ऑर्डर बाय कोर्ट। जब कोर्ट किसी को हाजिर होने के लिए फरमान जारी करता है, या बोलता है कि इतने तारीख को इनको कोर्ट में शामिल होना है या प्रेजेंट होना है, तो उसको हम बोलते हैं समन। कोर्ट के द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल ऑर्डर किसी भी पर्सन के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ये है हमारे एक्सेप्शन, बिलियर्ड्स, रिकेट्स, मीजल्स, समन्स और फिजिक्स। तो ये एक्सेप्शन है, मतलब इन्हें हम सिंगुलर में ही काउंट करेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और इनको नोट कीजिए आप। कुछ और वर्ड हैं ऐसे, जैसे कि कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, और चिल्ड्रन। चिल्ड्रन तो आपने पढ़ा भी होगा, ये एक बहुत ही कॉमन शब्द है ना। तो ये वर्ड जो है ये किस में आते हैं, इन वर्ड्स को
हम कंसीडर करते हैं प्लूरल में। ठीक, और इसीलिए इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी, आप बताएं। दीज वर्ड्स आर कंसीडर एज प्लूरल, सो दे फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, इसलिए इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल। कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए अगले वर्ड हैं सीनरी, पोएट्री, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ब्रेड और ज्वेलरी। ठीक है, तो ये वर्ड आप जो देख रहे हैं, सीनरी, पोइट्री, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ब्रेड और ज्वेलरी, तो सबसे पहली बात, ये क्या होती हैं, ये होती हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इनको क्या माना जाता है, इनको माना जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अब नाउन भी जैसे टाइप आपने पढ़े होंगे कि नाउन कितने प्रकार की होती है, वैसे 5 प्रकार की होती है। एक होती है प्रॉपर नाउन, एक कॉमन, एक कलेक्टिव, एक एब्स्ट्रैक्ट और एक मटेरियल नाउन। उसके अलावा कुछ नाउन ऐसे नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से बांटा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेन है, तो क्या ये अनकाउंटेबल है, नहीं, हम इसे काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होगी, वो चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, हैप्पीनेस हो गया। ठीक, खुशी है किसी चीज़ की, गम है, गुस्सा है, प्यार है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, ये भी क्या होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप सकते हैं, बता सकते हैं ये कम है या ज़्यादा है। ठीक है, और इनके साथ भी हमें किसका इस्तेमाल नहीं करना, ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा, और इनके साथ ये किस में आएंगे, ये सिंगुलर में आएंगे, तो वर्ब भी कौन सी रहेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के सेंटेंस को पढ़ते हैं। आगे के कुछ और ऐसे वर्ड हैं, कुछ और ऐसी नाउन है जिनके साथ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जिनके साथ कुछ नियम फॉलो होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। चलो, आपने जब टेंस पढ़े थे तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई वर्ब डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर किसी वॉवल पे, किसी वॉवल पर एंड होती है, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, तो हमने ये जब प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था तब बताया था कि अगर कोई वर्ब ऐसे किसी वर्ड पर एंड हो रही है तो हम वहाँ पर ई एस लगाते हैं। वही चीज़ हम नाउन के केस में पढ़ेंगे कि अगर कोई नाउन एंड हो रही है डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर किसी वॉवल पे, तो हम क्या ऐड कर देंगे, देन वी ऐड ई एस इन देयर प्लूरल फॉर्म। मतलब अगर हम उसे
सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, उसमें ईएस लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है बेंच, तो क्या हो जाएगा इसका, बेंचेस। अगर लिखा है चर्च तो क्या हो जाएगा, चर्चेस। ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे हम ये वर्ड सी एच आएगा, लेकिन वहां पर हमें एस का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, देख सकते हैं तीनों वर्ड आपके सामने हैं और तीनों के आखिर में हमें क्या दिख रहा है, सी एच। ठीक है, लेकिन रूल हमारा कहता है कि अगर इस तरह की कोई नाउन एंड होती है इन वर्ड पे तो हमें वहां पे क्या लगाना है, ई एस। और ऊपर हमने दो सेंटेंस भी, हमने दो वर्ड भी पढ़े हैं जिनको हमने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया। लेकिन यहाँ पे आपके सामने ये तीन एक्सेप्शन है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एस। तो इसका प्लूरल हो जाएगा मोनार्च, कोन्स और स्टमक। ये है वो एक्सेप्शन जहाँ पे ये वाला ई एस वाला रूल नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन आपने ऐसी देखी होंगी, नाउन एंड्स विथ, जो एफ या एफ ई पर एंड हो रही है। ठीक है, जैसे कि वाइफ, सबसे खतरनाक नाउन, नाइफ। ठीक, अगर हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, नाउन एंड्स विथ एफ एंड ई एफ, वी एड, हम क्या ऐड करते हैं बताइए। अगर हम ऐसी नाउन को चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल में तो हम ऐड करते हैं वी ई एस, किसके प्लेस पर, एफ ई के प्लेस पर, मतलब एफ ई को रिप्लेस करके वी ई एस ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाता है वाइफ्स और ये हो जाता है नाइफ्स। जैसे कि लीफ लिखा है एल ई ए एफ, लीफ, उसका क्या हो जाता है, एल ई ए वी ई एस। ठीक, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें भी वही एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है, जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर हम लीफ को, अभी ये नाउन है, अगर जब ये लीफ एक वर्ब के फॉर्म में आएगी तो फिर हम वहां पर लीव्स लिखेंगे। ठीक है, और एक होता है लाइफ, इसमें क्या जाएगा, लाइफ्स, सॉरी ये वाला एल आई वी, लाइफ एल आई वी ई एस, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा ये कुछ एक्सेप्शन। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और ऐसी नाउन है जैसे कि रूफ, इसमें क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्लिफ, इसमें भी क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। हैंडकरचीफ, इसमें भी क्या आ जाएगा,
एस आ जाएगा। ठीक, लेकिन इनके बीच में एक वर्ड है ऐसा, काफ। काफ बेसिकली जो छोटा गाय का बच्चा रहता है उसको हम काफ बोलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, CALVES, इसमें ये काफ्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले नाउन की तरफ जाते हैं। जैसे हीरो है, आप इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या ऐड कर देते हैं, हीरोज कर देते हैं। ठीक, टोमेटो है, टोमेटो, तो इसका भी क्या हो जाता है, टोमेटोज। ठीक है ना। बैम्बू, बैम्बू अगर लिखा है, मैंगोज लिखा है, मैंगो, मैंगो, इसमें भी हम क्या ऐड कर देते हैं, ES ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा पियानो, अब ऊपर वाले सेंटेंस में ऊपर के जो वर्ड है, नाउन है, इनमें आपने देखा होगा कॉमन चीज क्या है, ओ, ओ और ओ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ओ आया है, तीनों में आया है ओ, और उसके बाद हमने क्या ऐड कर दिया, ES। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा फिर से, कि पियानो जब हम लिखेंगे तो भले ही यहाँ के आखिरी में ओ आ रहा हो, हम वहां पर S ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा पियानोस। उसी हिसाब से जैसे फोटो लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा फोटो, देख सकते हैं आप यहाँ भी ये क्या आ रहा है, ओ, लेकिन वहां पे हम ES ना लगा के क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। डायनेमो, इसमें भी वही लगेगा, ओ है लेकिन S। ये तीनों एक्सेप्शन है कि इस ऐसे ऐसी नाउन के आखिरी में ओ आ रहा है तो वहां तो ES लगेगा, लेकिन इन नाउन के साथ भले ही आखिर में ओ आ रहा हो, हम क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे सेंटेंस, ये थी हमारी आज की क्लास। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आपने पूरे रूल्स समझ लिए होंगे। एक बार फिर से इस क्लास को फिर से देख लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास में कोई समस्या है या कोई भी आप पूछना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।